हम हमारे आसपास जो भी देखते और महसूस करते हैं, हम उन्हें मैटर कहते हैं। अब तक हम ये जानते हैं कि मैटर को 3 मुख्य स्टेट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, और वो 3 स्टेट्स क्या हैं? जी हां, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो मैटर है वो आखिर किससे बने हैं? वैसे ये क्वेश्चन नया नहीं है और बहुत पहले ही संबोधित किया जा चुका है, और कई लोगों ने इसे आंसर करने का प्रयास किया है। चलिए हम इनमें से कुछ फिलॉसफीज और थियोरीज को देखते हैं। रिकॉर्ड किए गए सबूत बताते हैं कि लगभग 500 बीसी के वक्त एक भारतीय फिलोसोफर महर्षि कनाड ने एक कॉन्सेप्ट की परिकल्पना की थी। मैटर के कंपोनेंट्स के बारे में उनकी क्यूरियोसिटी ने उन्हें यह आइडिया दिया था। उन्होंने बताया कि जब हम मैटर को बेहद छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं तो अंत में उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं जहां मैटर को और आगे डिवाइड नहीं कर सकते। ये पार्टिकल्स जो और आगे नहीं डिवाइड किए जा सकते, मैटर उन्हीं से बनता है। भारतीय भाषा में मैटर को पदार्थ कहा गया है और पार्टिकल्स को परमाणु। इसी तरह एक दूसरे भारतीय फिलोसोफर पाकुदा कत्यायामा ने महर्षि कनाड के काम में थोड़े से मॉडिफिकेशंस किए और कहा कि ऐसे इंडिविजिबल पार्टिकल्स अलग कॉम्बिनेशंस में आते हैं और एक अलग प्रकार का मैटर बनाते हैं। उसी युग के आसपास 2 ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी सेम कॉन्सेप्ट सजेस्ट किया। वो 2 पर्सनालिटीज डेमोक्राइटस और ल्यूकिपस थे। उन्होंने भी यही बताया कि अगर हम मैटर को और आगे लगातार डिवाइड करते हैं तो हम एक ऐसे स्टेज पर पहुंचते हैं जहां हम इन्हें और आगे डिवाइड नहीं कर सकते। ये इंडिविजिबल पार्टिकल्स मिलकर पूरा मैटर बनाते हैं। डेमोक्राइटस ने इन पार्टिकल्स का नाम एटोमोस रखा, जिसका मतलब इंडिविजिबल होता है। अब आप कहेंगे कि यह कॉन्सेप्ट आपके लिए नया नहीं है। जी हां, हम मानते हैं। अब हम इस कॉन्सेप्ट से परिचित हैं। उस युग में जब लोग विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते थे, तब ऐसे कॉन्सेप्ट्स मॉडर्न इन्वेंशंस की नींव रखने में उपयोगी साबित हुए। 18th सेंचुरी के अंत के आसपास कुछ वैज्ञानिक इन सुझावों को सही साबित कर पाए। उन्होंने न सिर्फ एटम्स के बारे में रिसर्च किया, बल्कि एलिमेंट्स और कॉम्पाउंड्स के बीच में बेसिक डिफरेंसेस पर भी रोशनी डाली। जी हां, ये डिफरेंसेस ने कई वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद की कि किस तरह से विभिन्न कॉम्बिनेशंस अलग सब्सटेंसेस के निर्माण करते हैं। लेकिन अब जब हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं तो इससे हमारा मतलब है कि हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं, राइट? और केमिकल रिएक्शंस कुछ इंपॉर्टेंट लॉज से नियंत्रित होते हैं। इन फैक्ट्स को व्यापक रूप से समझा और स्वीकार किया गया था जब केमिकल साइंस की नींव फ्रेंच नोबलमैन और केमिस्ट अंटवान लेवोइजियर द्वारा रखी गई थी। चलिए अब हम इस लॉज को देखते हैं। इन्हें लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के रूप में जाना जाता था। इन दोनों लॉज को हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे।